नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, ये सर्वप्रत अमावस्या जो होती है, इस दिन आप कुछ दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन श्रद्धा से की गई अर्पण और दान से पितृ तो प्रसन्न होते हैं, बल्कि परिवार को सुख, धन और समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। खास बात यह है कि इस दिन दान की एक विशेष टोकरी बनाकर अगर आप मंदिर, ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो ये समझ लीजिए बहुत शुभ और फलदायी मानी जाती है। आप किसी दिन दान करें या ना करें, लेकिन अमावस्या के दिन दान जरूर करा करें। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन दान करता है उससे क्या होता है, उससे पितृदेव प्रसन्न होकर वंश में सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमें अमावस्या पे दान जरूर करना चाहिए। अब हमें क्या क्या दान करने से क्या क्या होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति अन्न, तिल, चावल, गेहूँ इन सब का दान जो करता है, मतलब ये सोच लो पितरों की तृप्ति होती है। पीले वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा का जो दान करता है उससे क्या होता है कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लौकी, सीताफल, हरी सब्जियां का जो दान करता है उस समझो जिसके ऊपर पितृदोष होता है, पितृदोष का निवारण होता है। तांबे या पीतल के बर्तन का जो दान करता है उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। देखो दान बता रही मैं, ये दान करता है ना व्यक्ति, उनके साथ ये सब होता है। दक्षिणा, मिठाई, गुड़ जो व्यक्ति दान करता है उससे क्या होता है कि पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब कैसे करना है कि सुबह स्नान आप करें, स्नान के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का पहले याद करें और श्राद्ध बंधुओं के साथ जल उनका अर्पण करें और फिर दान की चीज़ें ब्राह्मण को दें तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। दूसरी बात भी एक बात और बता रही हूँ कि दान आप कभी भी किसी को करें तो खुश होकर दिया करें। अब ये नहीं कि आपके मन में मैल जमा पड़ा है, आप दान कर रहे हो, आप बोलो पता नहीं अंदर अंदर क्या बोल रहे हो, ऐसा दान कभी नहीं लगता। भूल कर भी ऐसा दान हमें नहीं करना चाहिए। जब भी आप दान करें, एक बात और बता रही हूँ, जब भी आप किसी व्यक्ति को दान कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर में करें, ब्राह्मण में करें, जरूरतमंद को करें, किसी गरीब को करें, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में देना चाहिए। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है इतना देने की तो किसी को कुछ खिलाइए। क्योंकि ये दान बहुत ज़्यादा लगता है और कहते हैं कि जो प्रसन्न मुद्रा में दान करता है, समझ लीजिए उससे पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती है।
और जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। मेरा मतलब ये था कि जो व्यक्ति अगर कभी दान नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन अमावस्या पर अगर वो दान करना शुरू कर देगा तो ये समझ लो उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की परेशानी तो होगी नहीं और पितृ भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसलिए अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी चैनल अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं या नहीं। इसी के साथ नमस्कार।